अनेक बार दुरत्या दुर्लभ्य माया मोहिनी शक्ति विभो हे सर्वशक्तिमान विश्व ब्रह्मांड के सृजः सृष्टा ब्रह्मा जी का च तथा मायिना मोहने वाले आपका भूतेषु सजित जीवों में भूमन हे सर्वव्यापक चरतः विचरण करने वाले आपका स्व अपनी शक्ति भी शक्तियों से वहने अग्नि की इव तरह छन ढका हुआ रुचः प्रकाश नहीं में मेरे लिए अद्भुतम अद्भुत। श्री नारद, मेरे पीछे अनुवाद हो रही है। श्री नारद मुनि ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी माया की दुर्लभ शक्ति को कई बार देख चुका हूँ, जिससे आप ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा तक को मोहित कर लेते हैं। हे भूमन, इसमें मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता कि आप सजित जीवों के बीच विचरण करते हुए अपने आप को अपने ही शक्तियों से छिपा लेते हैं, जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती है। तात्पर्य, जब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से पांडवों के आश्रय के विषय में पूछा तो मुनि ने उत्तर दिया कि श्री भगवान स्वयं ही सर्वशक्तिमान तथा सब कुछ जानने वाले हैं, यहाँ तक कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को भी मोहित कर सकते हैं। श्री नारद मुनि जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करना चाहते हैं और श्री नारद मुनि से पांडवों के इरादे के विषय में पूछकर इस लीला की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान के इस मनोभाव को जानकर श्री नारद मुनि को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे समाचार जानना चाहा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें जो सभी वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है
उसका वी हैव एक्सेस, उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद तो आश्रय है पूरे वैदिक शास्त्रों का सार। तो प्रसंग चल रहा है भगवान श्री कृष्ण के दैनिक चर्या, और नारद मुनि जी द्वारका में आते हैं, भगवान से भेंट करते हैं। तो इससे पहले श्लोक संख्या 34, 35 और 36। तो प्रसंग ये चल रहा है कि नारद भगवान के इससे पहले के श्लोकों में भगवान की दिनचर्या बताई गई, कैसे भगवान सुबह जल्दी उठते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, फिर अपने सभा में जाते हैं, और तभी वहाँ पे एक दूत आता है, और वो दूतों को, उस दूत को भेजा है जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद करके रखा है, वो उनकी बलि चढ़ाने वाले हैं। सभी राजा बहुत भयभीत हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि आप जरासंध का वध कीजिए। जैसे ही दूत का ये समाचार समाप्त होता है, तभी नारद मुनि जी वहाँ प्रवेश करते हैं, और नारद मुनि जी का वर्णन किया गया है, परम द्युति, बहुत उनसे तेज निकल रहा है, उनके जो जटाएं हैं वो सुनहरे रंग की हैं। और भगवान जैसे ही नारद मुनि को देखते हैं तो भगवान कैसे व्यवहार करते हैं, तो 34, 35, 36 श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या 34, सभा जित्वा विधिवत कृतासन परिग्रहम बभाषे सुनृतिर्वाक्य सिद्ध्या तर्पयन मुनिम। जब श्री नारद मुनि निवेदित किए गए आसन ग्रहण कर चुके, तब भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक तुष्ट करते हुए उनसे निम्नलिखित सत्यनिष्ठ तथा मधुर वचन कहे। अपि स्विद्य लोकानां त्रयाणां मुकुतो भयं ननु भूयान भगवतो लोकान पर्यटतो गुणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह निश्चित है कि आज तीनों लोकों ने समस्त भय से मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि यह आप जैसे सारे लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुष का प्रताप है। 36 नंबर, ना ही ते अविदितम किंचित लोकेषु ईश्वर कृत कर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान पांडवानां चिकित्सितम। ईश्वर की सृष्टि के भीतर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, अतएव कृपा करके हमें बतलाएं कि पांडव क्या करना चाहते हैं। तो भगवान एकदम साधारण नर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो आज मुख्यतः 2 बातों पर चर्चा करेंगे कि भगवान बिल्कुल अपनी नरलीला कर रहे हैं और नरलीला से हमें क्या सिखा रहे हैं। दूसरा, भगवान जैसे नारद मुनि जी कह रहे हैं, दृष्ट्वा मया ते बहुशो दुरतया माया विभो विश्व मायना भूतेषु भूमश्चरत सुशक्ति भी वहने व इव अच्छे नरचोनाम अद्भुतम। कि मैं आपकी माया के प्रभाव को कई बार देख चुका हूँ, यहाँ तक कि विश्व की सृजन करने वाले ब्रह्मा जी भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। तो किस प्रकार भगवान अलग अलग प्रकार के, अलग अलग श्रेणी के जीवों को किस प्रकार से माया से मोहित करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही नारद मुनि ने प्रवेश किया तो भगवान एकदम मनुष्य नर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि भगवत्ता के 2 मुख्य पहलू हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। तो जब हम ऐश्वर्य को समझते हैं और फिर हम माधुर्य को अच्छे ढंग से उसको प्रशंसा कर पाते हैं। तो जैसे ही नारद मुनि को देखा भगवान ने, भगवान खड़े हो गए, भगवान ने उनका स्वागत किया विधिवत शास्त्रों के द्वारा। तो नारद मुनि ये देखकर बहुत चकित हो गए कि अच्छा, क्योंकि नारद मुनि जानते हैं भगवान है, कोई भगवान है और ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आश्चर्य होगा। साधारण व्यक्ति विधिवत व्यवहार करेगा तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है। सब कुछ जानते हो आप, सब कुछ हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि पांडवों का क्या है, आप सब जानते हैं, आप सब मुझको आप भगवान कर रहे हैं। आप देखेंगे श्लोक संख्या 35 में, नूनम भूयन भगवतो लोकान पर्यटतो गुणा, कि आप स्वयं भगवान हैं। भगवान नारद मुनि जी को भगवान कह रहे हैं और बोले आप विचरण करते हैं इसलिए तीनों लोकों में भय खत्म हो गया है। तो ये सारी बातें सुन के जैसे एक साधारण व्यक्ति दूसरे का गुणगान करते हैं वैसे गुणगान कर रहे हैं। तो नारद मुनि जी को बहुत आनंद आ रहा है, क्या बात है प्रभु, क्या माया आपकी। और ये माया का प्रभाव मैं आप कई बार देख चुका हूँ, अभी पहली बार नहीं देख रहा, बहुत बार देख चुका हूँ। पिछले भी हमारे अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से भगवान ने नारद मुनि को दर्शन कराए। नारद मुनि अलग अलग महलों में गए तो भगवान अलग हर महल में हर रानी के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और हर महल में जब नारद मुनि प्रवेश करते थे तो कृष्ण ऐसे उठते थे जैसे पहली बार ही नारद से बोले, ओ नारद मुनि कैसे आए, कब आए, अरे अभी पीछे तो मिल के आए हो, नहीं, ऐसे लगता था। तो मैं तो बहुत बारी आपकी माया देख चुका हूँ। तो ये भक्तों का आनंद है। भक्त लोग जानते हैं भगवान है, फिर भी देखिए कैसे लीला कर रहे हैं।
लेकिन भगवान नर लीला क्यों कर रहे हैं? हमें सिखाने के लिए। भगवान की जो व्रज लीला है वो भगवान का प्रेम का आस्वादन करने के लिए। व्रज भूमि प्रेम की भूमि है, वहाँ कोई विधि नहीं चलती। वहाँ भगवान माखन भी चुराते हैं, झूठ भी बोलते हैं। हालांकि भगवान कोई चोरी नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। भगवान परम सत्य हैं, जो वो बोलेंगे वही सत्य है, जो वो करेंगे वही सत्य है, जो वो करेंगे वही पूर्ण रूप से नैतिक है। लेकिन फिर भी दिखने में व्रज में भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति मोहित हो जाते हैं कि क्या है भगवान, गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, हद हो गई, ये कोई कौन सा नैतिक कार्य है? युवतियों के कपड़े चुरा रहे हैं और गोपियाँ कह रहे हैं कपड़े वापस कर दो, नहीं तो हम राजा को शिकायत लगा देंगे। और हमारे आचार्य बताते हैं कि राजा का मतलब या तो नंद महाराज या कंस। तो भगवान कहते हैं लगा दो, नंद महाराज तो बहुत बूढ़े हैं, क्या कर लेंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या विधि है देखो। भगवान ने माता ने पूछा मिट्टी खाइए, बोले बिल्कुल नहीं खाई, देख लो चेक कर लो। तो झूठ भी बोलते हैं, माखन भी चुराते हैं। लेकिन वो प्रेम की भूमि है, उसमें सबको बहुत आनंद आता है। गोपियाँ जब माखन बनाती हैं इसी भाव से बनाती हैं कि कृष्ण को चुराएं। और जब कृष्ण व्रत छोड़ के चले जाते हैं द्वारका में, गोपियाँ माखन बनाना बंद कर देती हैं। किसके लिए बनाना? जब चोरी करने वाला ही नहीं है तो बनाना क्यों? तो ये वहाँ का प्रेम का आदान प्रदान है। लेकिन द्वारका में भगवान बिल्कुल नर लीला कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, ध्यान लगाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, घर पर बिल्कुल एक गृहस्थ की तरह ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे अपने बिल्कुल पत्नी के काबू में है। लेकिन भगवान स्वराट है, भगवान को कौन काबू कर सकता है? इस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, तो बिल्कुल विधिवत। तो हम जानते हैं कि जो विधिवत है व्यवहार, ये बहुत आवश्यक है। भगवान गीता में कहते हैं कि यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तते वितरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अगर जो श्रेष्ठ लोग विधिवत व्यवहार नहीं करेंगे तो जन साधारण भी उनको नकल मारेंगे। भगवान ने कहा अगर मैं नहीं कर, ना मैं कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फल स्पृहा, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरे में कर्म करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो समाज में उत्पात मच जाएगा, वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी, इसलिए मुझे कर्म करना आवश्यक है। तो हमें नकल नहीं मारनी। जैसे कोई व्यक्ति नया नया गाड़ी सीख रहा है, वो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को देखे, वो तो एक ही हाथ से चला रहा है, दूसरे हाथ से कुछ खा रहा है, कर रहा है, बोले मैं भी ऐसी गाड़ी चलाना सीखूंगा, तो एक्सीडेंट होगा। तो इसी ढंग से शुरू में जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो अच्छे ढंग से विधियों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाए। तब हम राग मार्ग में भी आते हैं। वास्तव में महाप्रभु हमें राग मार्ग देने ही आए हैं और हम राग मार्ग पे ही हैं, लेकिन इस राग मार्ग में अपरिपक्व अवस्था में हम कुछ गलती ना कर बैठें, इसलिए नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में भी बोलते हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानंदयाचरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें एक साधक को मालूम चलता है कैसे भगवान की कृपा को, प्रसाद को प्राप्त कर सकता है। राग द्वेषो विमुक्तस्तु विषयानंदयाचरण। इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं तो राग द्वेष से मुक्त होकर उसे व्यवहार करना चाहिए। कैसे? आत्मवश्य, अपने में संयम रखें। कैसे संयम रखें? आत्मवश्य विधेय आत्मा, अपनी आत्मा यानी खुद को विधियों में डाल देना है। प्रसादम अधिगच्छति, जो अच्छे ढंग से विधियों का पालन करते हुए अपने आप को संयम कर लेता है और राग द्वेष से विमुक्त होकर इंद्रियों के विषयों में चरण करता है, प्रसादम अधिगच्छति, वो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया कि हम अच्छे ढंग से नियमों का पालन करें। प्रभुपाद जी बताते हैं इन नियमों के पालन करने में पूरी गुरु परंपरा की शक्ति है। कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए मैं बहुत वरिष्ठ हो गया हूँ, अब मैं नियमों से खिलवाड़ कर सकता हूँ, है ना। गाड़ी चलाते चलाते बहुत समय हो गया, मैं थोड़े हाथ पैर छोड़ के आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ। नहीं, आत्मवश्य विधेय आत्मा, अपने आप को वश में रखना है, इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष से मुक्त होकर रहना है, भगवान की कृपा को आकर्षित करना है। तो बहुत सख्ती से हमेशा नियमों का पालन करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी के दिए हुए प्रोग्राम में अपना कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए हम बहुत सुरक्षित रहेंगे अगर हम नियमों के बीच में रहते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि जी को विधिवत उनका स्वागत कर रहे हैं
और बभाषे सुनृतिर्वाक्य, बड़े सत्य वचन बोल रहे हैं। द्वारका में भगवान झूठ नहीं बोलते, सत्यनिष्ठ मधुर वचन बोलते हैं, लेकिन ब्रज में हम सब जानते हैं। तो उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि आपके पर्यटन से तीनों लोग भय से मुक्त हो गए, आप भगवान हैं। तो देखिए, हालांकि भगवान अभय प्रदान करते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त भी जब वो वास्तव में पर्यटन करते हैं तो सबके अभय प्रदान करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद ना, प्रभुपाद जी के चरण कमल क्या हैं? अभय प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हम साधकों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि मुझे काम वासनाएं बहुत सता रही हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, आई किक द लस्ट विद माई बूट, अपने जूतों से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी भी हमें अभय प्रदान करते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त विचरण करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है। भागवतम के 4थे श्लोक में भी वर्णन आता है कि जब आई थिंक प्रचेतस गुणगान करते हैं नारद मुनि का, कि आपका जो पर्यटन है उस प्रकार से है सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के उदय होते ही प्रकाश होता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है, इस प्रकार से आप शुद्ध भक्तों को देखकर हमारे हृदय का सारा भय दूर हो जाता है। क्योंकि भक्त हमें भगवान का शुद्ध ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का शुद्ध ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी अज्ञानता जो कि अंधकार के समान है, जो हमें भय प्रदान करती है, वो सबसे दूर होती है। तो भगवान पहले अपने नरलीला से सिखा रहे हैं कि कैसे विधियों का पालन करना है। दूसरा हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कितने प्रसन्न होकर अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। भगवान हमेशा भक्तों का उनको पूरा आदर दे रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। नारद मुनि को सारा श्रेय दे रहे हैं कि आपके पर्यटन से पूरे विश्व में भय समाप्त हुआ है। ये सुनकर नारद मुनि बड़े चकित हो रहे हैं, क्या बात है। तो ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान आदर भी देते हैं और दूसरों को श्रेय भी देते हैं। भगवान राम पूर्ण शक्तिमान है, लेकिन भगवान राम ने ऐसे लीला की कि जब तक हनुमान जी छलांग मार कर नहीं जाएंगे, सीता का समाचार लेकर नहीं आएंगे, पुल नहीं बनाएंगे, मैं लंका नहीं जा सकता। ऐसे कैसे है। भगवान ने जब विभीषण भगवान की शरण लेने आए तो सभी बानर अलग अलग संशय प्रकट कर रहे थे। सुग्रीव बड़ी संशय प्रकट कर रहे थे। तो भगवान ने बताया, उंगली दिखाई, इस उंगली के हिलाने मात्र से ही थोड़ा सा पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। तो क्या है, क्यों इतना डर रहे हो। भगवान में इतनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी लीला कर रहे हैं, हनुमान जी को पूरा श्रेय दे रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो जो बड़े बड़े असुरों के वध का श्रेय था भगवान ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन और भीम को दिया। और जो इतने विख्यात कुविख्यात असुर नहीं थे, बकासुर, अगासुर वगैरह को खुद मारा। लेकिन दुर्योधन और उसके बाद जरासंध, इन सब का वध कर्ण का वध किससे करवाया? अपने भक्तों से करवाया। आपने शायद सुना होगा, महाभारत के बाद भक्तों के बीच में विवाद चल रहा था कि मैन ऑफ द मैच कौन है। महाभारत का हीरो असली कौन है। कुछ कह रहे थे भीम, कुछ कह रहे थे अर्जुन। तो सबने पूछा, चलो उससे पूछेंगे कौन थे। बर्बरिक है ना, बर्बरिक ने पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा था। तो उससे पूछा गया, बताओ जी कौन असली हीरो है, भीम की अर्जुन? तो बोला कोई भी नहीं है, हीरो तो एक ही रहेंगे, वो है कृष्ण। बोले कैसे हीरो हैं? बोले जो भी अर्जुन के तीर चलते थे, भीम का गदा चलता था, जो शत्रुओं का वध हुआ अर्जुन के तीर से, भीम के गदा से नहीं, भगवान के सुदर्शन चक्र से हुआ। वास्तव में भगवान सब करते थे, लेकिन श्रेय किसको देते थे? अपने भक्तों को। तो ये बहुत विशेष गुण है। इसीलिए एक बारी परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज ने सतस्वरूप महाराज को पत्र लिखा 20 अगस्त 1985 में। उन्होंने बोला कि मेरे को ये साक्षात्कार है कि हमारा कृष्णा भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी, और बड़ी हैरानी की बात है, हम लोग तो मलेच्छ हैं, यमन हैं, हम थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फैल रहा है। तो मेरा ये साक्षात्कार है कि भगवान इसको ज़बरदस्ती फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि वो प्रभुपाद का गुणगान करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं, हम सबको बड़ा महान बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद का गुणगान करना चाहते हैं। तो फिर गिरिराज महाराज जी कह रहे हैं कि कृष्ण प्रभुपाद का क्यों गुणगान करना चाहते हैं?
तो गिरिराज महाराज लिख रहे हैं कृष्ण प्रभुपाद का इसलिए गुणगान करना चाहते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने भी अपने जीवन का एक ही लक्ष्य था कि कृष्ण का गुणगान करना है। तो प्रभुपाद के जीवन का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण का गुणगान करना है। तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं भी क्या करूंगा, अपने शुद्ध भक्त का गुणगान करूंगा, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये भगवान का गुण है कि भगवान भक्तों का गुणगान करते हैं, भगवान दूसरों को श्रेय देते हैं। कल अद्वैताचार्य जी का प्राकट्य दिवस है, तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को अपने गुरु के रूप में देखते थे और अद्वैताचार्य महाप्रभु को गुरु के रूप में देखते थे। दोनों में ये स्पर्धा चली रहती थी। अद्वैताचार्य जी को बहुत घृणा होती थी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत लीलाएं की, कल उसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ देखते हैं कि शुद्ध भक्तों का भी यही स्वभाव होता है। कोई भी वास्तव में जो गुरु होगा वो चाहेगा कि मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़ कर निकले। कोई वास्तव में लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है, लीडर है, वो चाहेगा कि जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ मुझसे भी आगे निकल जाए। श्रील प्रभुपाद जी का यही स्वभाव था। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे मेरा कोई श्रेय नहीं है, बोले मुझे तो मेरे गुरु महाराज ने बहुत पहले आदेश दिया था लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। मैं बूढ़ा हो गया और मेरा आदेशों का पालन कर सकूं, इसीलिए मेरे गुरु महाराज ने आप सब युवाओं को भेजा। ये तो गुरु ने अपना मिशन पूरा करवाना था, इसलिए कर रहे हैं। तो सारा श्रेय अपने शिष्यों को और अपने गुरु जी को। तो अगर हम आपस में मिलकर हम सेवा करते हैं, अगर हम मन से ये भाव निकाल दें कि श्रेय किसको मिलेगा, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कई बार हमारी सेवा में सबसे बड़ी बाधा ये रहती है कि श्रेय किसको मिलेगा, है ना। उसके लिए हम ये सबसे बड़ी चिंता रहती है। लेकिन भगवान पूरा का पूरा श्रेय देना चाहते हैं अपने भक्तों को। तो अपने नर लीला में दूसरा हमें ये सिखा रहे हैं। तीसरा, भगवान उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि पांडवों को क्या करना चाहते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, ना ही ते अवितम, लेकिन वो उल्टा नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताओ पांडव हमसे क्या चाहते हैं। नारद मुनि का कितना गुणगान कर रहे हैं। और मुझे याद आया जैसे नल कुबेर मणिग्रीव की लीला थी, तो जब भगवान ने नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया तो भगवान ने बोला कि आपका सौभाग्य था कि आपको नारद मुनि के दर्शन हुए। ये नहीं बोले आपका सौभाग्य मैंने आपका उद्धार किया, बोले आपका सौभाग्य था आपको नारद मुनि के दर्शन हुए। इसी तरह से भगवान जब मिथिला में जाते हैं, मिथिला में एक राजा बहुलाशव और एक ब्राह्मण श्रुतकृत दोनों के घर में जाते हैं और उनके साथ भगवान के साथ बहुत से ऋषिगण भी हैं। तो भगवान जाके ये नहीं बोलते कि मैं आपके घर में आया हूँ, आपका सौभाग्य है, बोले आपका सौभाग्य है, आपको इन संतों के दर्शन हो रहे हैं। तो सारा का सारा शिव भक्तों को। तो यहाँ पे अब भगवान तीसरे लीला में दिखा रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं, यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं कि भूतेषु भूमम, आप तो सब जगह सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि पांडव क्या चाहते हैं। दिखने में प्रश्न बिल्कुल अजीब सा था, जो क्योंकि अभी अभी जरासंध से छुटकारा दिलाने के लिए राजाओं ने वो संदेश भेजा, उस पर चर्चा हो रही थी कि भगवान को जरासंध का वध करना चाहिए। और यहाँ भगवान ने नारद से पूछ लिया पांडव क्या चाहते हैं। लेकिन दोनों प्रश्न कनेक्टेड थे। भगवान जानते थे कि युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ तभी हो पाएगा जब जरासंध का वध होगा और भीम के माध्यम से वो जरासंध का वध कराएंगे। लेकिन भगवान ऐसी लीला करेंगे कि भगवान सोचेंगे मैं क्या करूं, जरासंध का पहले वध करूं कि राजस्व यज्ञ में जाऊं। फिर आगे जाके हम देंगे भगवान उद्धव जी से सलाह लेंगे, सारा श्रेय उनको देंगे कि उद्धव मेरे काउंसलर हैं, बताओ मैं क्या करूं यार, मैं फंस गया हूं। सब जानते हैं भगवान, तभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पांडवों की क्या इच्छा है। तो ये बहुत चतुर प्रश्न था और नारद मुनि समझ गए कि भगवान ये शुरू करवाना चाहते हैं काम और इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए नारद मुनि को आनंद आ रहा है क्योंकि ये शुद्ध भक्त है, वो ही भगवान की मंशा को समझ सकता है ना। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं जो शुद्ध भक्त है वो परमात्मा के भी परमात्मा होते हैं, वो जानते हैं कि परमात्मा के हृदय में क्या चल रहा है। तो एक प्रश्न पूछा बहुत सुंदर ढंग से। तो प्रश्न पूछना भी बुद्धिमत्ता का लक्षण है और प्रश्न पूछकर हम बहुत कुछ जान सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य शिक्षा सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं तो महाप्रभु ने बहुत वर्णन किया कि अलग अलग युग में भगवान कौन कौन से अवतार लेते हैं। और जब कलयुग का भी वर्णन आया तो भगवान ने कलयुग के अवतार का भी वर्णन किया, है ना। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम संग पांगस्त्र पार्षते यज्ञ संकीर्तने प्राहि जनते ही सुमेधसा। भगवान ने खुद ये श्लोक सुनाया, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये श्लोक सुनाया।
अब बहुत सुंदर कृष्णदास कबीरदास जी लिखते हैं, तो अब ये सारा जब हो गया तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं, राजा मंत्री सनातन बुद्धे बृहस्पति प्रभु र कृपाते पूछे असंकोच मति। सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, बृहस्पति के समान। प्रभु र कृपाते, प्रभु की कृपा से असंकोच मति, बिना हिचक के। बोला अच्छा मौका है, कलयुग के सारे अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, स्वयं उनसे प्रश्न पूछता हूँ। बोले तो पूछते हैं, अति क्षुद्र जीव मोई नीच नीचाचर के माने जानी बे कली ते कौन अवतार। मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, छोटे से कार्य करता हूँ, कली में कौन अवतार है कैसे जानूं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं। तो प्रश्न अच्छा पूछा, और महाप्रभु बोलते हैं जैसे दूसरे युगों में अवतारों को जानते हैं वैसे कली में भी जानेंगे। कैसे जानते हैं अवतार को? शास्त्रों के आधार पे। व्यासदेव जी ने इसका वर्णन किया है। और फिर बोले कि कैसे लक्षण होते हैं? महाप्रभु बोलते हैं, आकृति प्रकृति स्वरूप स्वरूप लक्षण कार्य द्वारा ज्ञान एई तटस्थ लक्षण। कैसी आकृति है, कैसी प्रकृति है, कैसा स्वरूप है, ये भगवान के स्वरूप लक्षण होते हैं। कैसे कार्य किए, ये भगवान के तटस्थ लक्षण होते हैं। शास्त्रों में उनकी आकृति प्रकृति स्वरूप होगा, ये स्वरूप लक्षण है, उनके कार्य उनके तटस्थ लक्षण हैं। तो जब ये हुआ तो इसे सुन लिया। तो सनातन ने फिर एक और प्रश्न पूछा। सनातन गोस्वामी सोचते पकड़ लूंगा भगवान को, कैसे मना करेंगे। सनातन कहे जाते ईश्वर लक्षण पीत वर्ण कार्य प्रेम दान संकीर्तन। तो ये आप कह रहे हैं स्वरूप और तटस्थ है, तो कलयुग में जिनका पीत वर्ण हुआ काय का और जो प्रेम संकीर्तन बांट रहे हैं वही भगवान हुए ना। तो कली काले से ही कृष्ण अवतार निश्चय सुदृढ़ करिया का है योक्त संशय। तो कली में उसी को अवतार माना जाएगा ना। तो एक बार ये पक्का कर दीजिए ताकि मेरे संशय दूर हो जाए। बस एक बार बोल दीजिए। तो फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे चतुराली छड़ सनातन, ये चतुराई छोड़ो। शक्त्यावेश अवतार शून्य विवरण। चल आगे बढ़ते हैं, शक्त्यावेश अवतारों का वर्णन। तो भगवान ने भी टाल दिया। तो ये है। तो प्रश्न भी कैसे पूछने चाहिए? जो भी वार्तालाप चल रही है, सही प्रश्न पूछकर पूरी इस वार्तालाप की दिशा को हम बदल सकते हैं ना। तो प्रश्न पूछने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, सही प्रश्न सही समय पूछना। तो सनातन गोस्वामी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन भगवान उनसे भी चतुर हैं, भगवान ने टाल दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने श्लोक संख्या 34, 35, 36 में अपनी नर लीला के द्वारा हमें 3 चीज़ें सिखाई कि कैसे हमेशा विधियों का पालन करना चाहिए, भक्तों को श्रेय देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और तीसरा, जब भी हम किसी भक्तों से मिलें तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। जब सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा के आमी, तो महाप्रभु ने बहुत प्रशंसा की कि आप सब कुछ जानते हैं फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, कि प्रश्न पूछना साधु का व्यवहार है, और साधु प्रश्न पूछ के भक्ति में दृढ़ता लाता है। तो अब नारद मुनि जी कह रहे हैं श्लोक संख्या 37 में कि दृष्ट्वा मया ते बहुशो दुरत्या माया विभो विश्व से समायना, कि मैं बहुत बारी देख चुका हूं कि आपकी माया जो दुरत्या है, जिसको पार कर पाना दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन आपने बहुत से जीवों को उससे मोहित किया है। तो हम देखते हैं कि भगवान ने अलग अलग श्रेणी के जीवों को अलग अलग ढंग से मोहित किया। सबसे पहले तो बद्ध जीव है, वो हमेशा भगवान से बहिरंगा शक्ति से मोहित रहता है। यह संहितो जीवो आत्मा नाम त्रिगुणात्मका परोपि मनोते अर्थम यत कृत्य चाभिपद्यते। जब नारद मुनि की कृपा से व्यासदेव जी ने भगवान के दर्शन हुए, तो भगवान के साथ साथ उनको किस प्रकार से माया ने बद्ध जीवों को बांध के रखा हुआ है उसके भी दर्शन हुए। तो हम सब माया के प्रभाव में अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हैं और इसी में फंसे रहते हैं। इसलिए भगवान उनको प्रकट नहीं होते। नाहं प्रकाशित सर्वस्य योग माया समावृता, मैं उनको प्रकट नहीं होता हूँ, वो उसी में फंसे रहते हैं। और भगवान उनको ऐसा सम्मोहित करते हैं, वो समझते हैं वही भगवान है। जितने भी नास्तिक लोग हैं, भगवान उनकी दुकान चला रहे हैं, मानते रहो ना। वो देखते हैं ऐसे ऐसे भगवान करते हैं कि प्रभु जी उदाहरण देते हैं, चावल के बीच में से बिच्छू उत्पन्न हो जाएगा, तो वो कहते हैं देखिए जीवन पदार्थ से आ रहा है ना, चावल की बोरी से बिच्छू निकल रहा है। तो उनको भगवान बोलते हैं ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको मोहित कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी के जीव हैं, हम देखते हैं कि व्रज में हैं। व्रज में भी
कोई भगवान को भगवान नहीं मानता। एक बार भगवान कृष्ण श्री राम के साथ कुश्ती खेलने वाले थे, तो कुश्ती खेलने से पहले जो खिलाड़ी होते हैं दूसरे को मानसिक रूप से डाउन करते हैं ना। तो भगवान ने बड़े अपने बाल ऐसे बोला, जानते नहीं तुम मैं कौन हूँ, है ना। श्री राम ने बोला, पूरे ब्रह्मांड में कोई तुम्हें जानता है तो मैं ही जानता हूँ। तो भगवान कृष्ण को और गुस्सा है, बोला अच्छा मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। जब ये बोला तो सब जोर जोर के पेट पकड़ के हंसने लगे, भगवान है देखो, ये भगवान है। तो भगवान ने बोला अच्छा भगवान नहीं तो बताओ, 6 दिन का था मैंने पूतना का वध कर दिया। अघासुर इतना बड़ा असुर था, उसको तोड़ फोड़ कर दिया। 7 साल का था, 7 दिन तक बाएं हाथ में मैंने छोटी उंगली पे गोवर्धन उठा के रखा, बोलो मैं भगवान हूँ कि नहीं। ये जब सुना तो और हंसने लगे, लोटपोट हो गए, जमीन पर लौटने लगे सब। बोले श्री राम ने बोला अच्छा वो भगवान तू सुन जरा, तू कैसा भगवान है। बोले पूतना का वध तुमने किया। अरे पूतना जब तुम्हें उठा के लगी थी तो यशोदा मैया ने शुद्ध ब्राह्मणों से कहा था कि शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करो, उन मंत्रों के उच्चारण से पूतना का वध हो। और तुम बोले तुम्हारी आदत, तुम हमेशा श्रेय लेते रहते हो। और फिर बोले कि अघासुर का वध, अरे पहले हम घुस चुके थे, तुम तो बाद में आए थे, पहले हम उसका वध कर चुके थे, फिर बाद में आते हो श्रेय लेने के लिए आ जाते हो। और कहाँ गोवर्धन तुमने उठाया। अच्छा इतने बढ़िया सारा यज्ञ किया तो गोवर्धन इतने प्रसन्न हो गए, इतने हल्के हो गए, तुमने बीच में आके उंगली लगा दी अपनी, फिर से तुम्हें श्रेय लेने की आदत है। तो भगवान अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो ब्रज के लोग भगवान को भगवान मानना ही नहीं चाहते। भगवान चाहे भी मैं भगवान हूँ, बोले नहीं हो ही नहीं सकता। तो ये इस प्रकार से योग माया से उनका ज्ञान ढकता है। ब्रज की विशेषता क्या है कि भगवान जितना ऐश्वर्य दिखाते हैं उनका प्रेम और बढ़ता है, उनका माधुर्य और बढ़ जाता है। द्वारका में और मथुरा में उल्टा है, अगर भगवान जब ऐश्वर्य दिखाते हैं तो उनका प्रेम संकुचित हो जाता है। जब विश्व रूप दिखाया अर्जुन को तो अर्जुन कांपने लगे, चारों दिशाओं से प्रणाम करने लगे, माफ़ी मांगने लगे, हे केशव हे यादव मैंने आपको क्या क्या नहीं पुकारा। लेकिन जब यशोदा मैया को विश्व रूप दिखाया तो यशोदा मैया समझ क्या हो गया, ये कौन सी माया का अटैक हो गया मुझ पे। और फटाफट प्रणाम किया नारायण को कि मेरे बच्चे को सुरक्षित रखो। और फिर भगवान ने भी सोचा, कृष्ण ने सोचा कहीं थोड़ा सा भी ऐश्वर्य ना आ जाए माँ के अंदर, जो वात्सल्य भाव कम हो जाएगा। तो फिर भगवान ने अगले अध्याय में क्या किया, दामोदर लीला की, कि बिल्कुल इरेज हो जाए पूरा कंसेप्ट कि मैं कुछ भी थोड़ा भी भगवत्ता है मुझ में। तो ये इस प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों को मोहित करते हैं, है ना। और बृहद भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है। जब गोप कुमार वैकुंठ में होते हैं तो गोप कुमार, उनका स्वभाव तो है कि वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, लेकिन नारायण की उनको सेवा मिल गई चामर ढुलाने की। तो वहाँ भी वो क्या करते थे, उनको आदत थी, वो भगवान नारायण का भी गुणगान करते थे, हे गोपाल हे कृष्ण, हे गोपाल हे कृष्ण। जब ऐसा करते थे तो उनका वो भगवान की लीलाएं गाते थे गोकुल की। तो जो बाकी वैकुंठवासी थे वो हंसी उड़ाते थे, बोले कहाँ से आ गया ये क्या गोपाल बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है। तो जब वो नारायण के पास नहीं होते थे तो उसको समझाते थे, जैसे अध्यापक बच्चों को समझाता है, ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है ना। भगवान का गुणगान ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बोलते थे माँ एव संबोधा ईश ईशम माँ चा संकीर्तये तथा उपश्लोके महात्मयम अनंतम तो अद्भुत अद्भुतम। बोले माँ एवं संबोध्य ईश ईशम, ये नहीं जानते तुम कौन हो, ये भगवानों के भगवान है और इनका इस ढंग से गुणगान नहीं करना चाहिए, ना ही वो गोकुल की लीलाएं सुनानी चाहिए। उपश्लोक के महात्म्यम, इनका गुणगान वैसे ही करना चाहिए जैसे वैकुंठ में करते हैं। अनंतम तु अद्भुत अद्भुतम, ये बहुत अद्भुत से अद्भुत हैं। फिर बोलते हैं कि जो आपको नहीं पता कि भगवान गोकुल में क्यों गए, कंस को धोखा देने के लिए भगवान ने अपना एक माया का रूप बनाया था, वो टेम्परेरी था, केवल कंस को धोखा देने के लिए था। इसीलिए माया वर्णम चास्य ना भक्तिर्बाहु मन्यते भक्ति आरंभ ही तद युक्तम तेन ना स्तुयते प्रभु। वो माया का रूप है, जो भक्ति की शुरुआत कर रहे होते हैं वो उस रूप की पूजा करते हैं। असली भगवान तो ये है, जो नारायण है, इनका अद्भुत ऐश्वर्य है, इनके इस ढंग से पूजा करनी चाहिए। ये भगवान को कृष्ण गोपाल बनाना ये बेकार की बात है, वो माया का रूप है। जैसे मोहिनी रूप आया था
असुरों को भी मोहित करके चला गया। इसी ढंग से कंस को धोखा देने के लिए भगवान ने गोकुल में ऐसा रूप धारण किया था। तो जो शुरुआत के लोग हैं उनके लिए होता है। तो कुछ वैकुंठ वासियों का ये मत था, नहीं कुछ वैकुंठ के वासी थे बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। भगवान का जो भी रूप है वो सनातन है और सब रूपों का गुणगान करना चाहिए। तो आपस में बहस चल रही थी, है ना। तो वैकुंठ में भी दो ग्रुप बन जाते हैं कभी कभी, बहस चल रही थी। बोले ये तो माया का वाला रूप है, बोले नहीं ये सनातन रूप है। फिर कुछ बुद्धिमान लोग आए उसमें, और तीसरा वक्त था वैकुंठ वाला का। बोले बिल्कुल क्या बेकार की बातें कर रहे हो हैं। बोले बिल्कुल, बड़ा डांटा उन्होंने। फिर बोले कि कृष्णस्य भक्त वत्सल्यद्य यस्य कस्यापि कर्मणा संकीर्तनम महान एव गुण श्री प्रभु तोषणा। कि कृष्ण के जो अपने भक्तों से, कृष्ण के जो भक्त के प्रति इतने वत्सल हैं कि उनके किसी भी लीलाओं का गुणगान सबके लिए लाभकारी होता है, वो बहुत महान है, वो भगवान को संतुष्ट करता है। तो चाहे उनकी वैकुंठ की लीला है चाहे उनकी गोकुल की लीला है, दोनों ही एक समान है, दोनों का खूब गुणगान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैकुंठ में भी वैकुंठ के निवासी भी मोहित हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि वहाँ कृष्ण व्रज में नंगे पैर चलते हैं, धूप में जाके गायों को चराते हैं, क्या आनंद आता होगा उनको, वो समझ नहीं पाते। यहाँ आराम से बैठे ऐश्वर्य में उनका चामर हो रहा है, उनका गुणगान किया जा रहा है, ये असली ईश्वर है। वो ऐसा कुछ लोग वैकुंठ में ऐसा मानते हैं। तो हमने देखा कि भगवान की माया की जो शक्ति है, यहाँ नारद मुनि जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, ब्रह्म विमोह लीला हम जानते हैं। शिव जी भी मोहित हो गए जब समुद्र मंथन लीला में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। तो शिव जी को मालूम चला कि इतना सुंदर रूप था कि सभी असुर मोहित हो गए। तो पार्वती जी के साथ और अपने पार्षदों के साथ वो भगवान के पास गए कि मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए, नहीं मत देखो, नहीं नहीं दिखाइए ना। शिव जी को थोड़ा कि मैं मायापति हूँ, मैं कभी माया से मोहित नहीं हुआ, कामदेव भी मुझे परेशान नहीं कर पाया, बड़े दिखाइए। भगवान अच्छा देखना चाहते हो, हाँ दिखाइए क्या है। और ऐसा रूप दिखाया, शिव जी बिल्कुल मोहित हो गए। अपनी पत्नी के सामने ही वो भाग रहे हैं उनके पीछे, पार्षदों के सामने इतनी सुंदर मोहिनी रूप, पीछे भाग रहे हैं और भगवान भी उनको भगाते गए और उस स्थान पे ले गए जहाँ की शिव जी के भक्त ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। वहाँ देख रहे हैं कि उनके इष्ट एक सुंदर स्त्री के पीछे भाग रहे हैं और नग्न अवस्था में उनका वीर स्खलित हो रहा है। तब भगवान ने अपना फिर विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाया। तो इसके दिखाने के बाद भी शिव जी को ये नहीं हुआ, क्या आपने मेरी बेइज्जती करा दी सबके सामने प्रभु। कहीं का नहीं छोड़ा, आपने पूरा एक्सपोज कर दिया। शिव जी ने और गुणगान किया, क्या मेरे स्वामी हैं, वाह। मोहित हुआ तो किसके पीछे हुआ, इनके पीछे मोहित हुआ, किसी और के पीछे मोहित नहीं हुआ। तो फिर भगवान ने शिव जी को अपनी अंतरंगा शक्ति से मोहित किया। तो ये भगवान की माया है। तो हमें भगवान यहाँ बता रहे हैं अपने आप को सभी जीवों में, नर लीला में क्या कर रहे हैं, ऐसे चरण कर रहे हैं जैसे वो साधारण जीव हों। लेकिन शुद्ध भक्त हैं नारद मुनि, वो समझ गए कि आप ये नर लीला कर रहे हैं और अपने आप को ढक के रख रहे हैं, जैसे कि अग्नि अपने आप को धुएं से ढक देती है। जैसे कल अद्वैताचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। एक बार अद्वैताचार्य जी जगन्नाथपुरी में थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का खूब गुणगान करना शुरू कर दिया। महाप्रभु का जब भी कोई गुणगान करते थे तो महाप्रभु पर दोनों कान बंद कर लेते थे कि मैं भगवान नहीं। कोई उनको बोलता था आप स्वयं भगवान है, तो नहीं विष्णु विष्णु विष्णु, मैं नर्क में चला जाऊंगा। तो जब ऐसा गुणगान करे थे तो महाप्रभु ने ऐसा नाटक किया, ऐसी लीला की कि नाराजगी दिखा के चुपचाप अपने कक्ष में आके लेट गए। तो फिर श्रीवास ठाकुर वहाँ पर आए तो वो भी गुणगान करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नाराजगी दिखाई, क्यों तुम फालतू में बातें कर रहे हो। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो सब लोग आया दूर दूर से, कोई झूठ नहीं बोल रहे। तभी महाप्रभु मान नहीं रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर वहाँ पे सूर्य था, सूर्य के आगे यूं करने लगे, ये क्या कर रहे हो। बोले सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले सूर्य को कैसे ढक सकते हो। बोले हाँ हो सकता है कोई सूर्य को ढक ले, लेकिन आपके ऐश्वर्य को आपको कोई नहीं ढक सकता, जो आपकी शक्तियों को नहीं ढक सकता। आप जितना भी अपने आप को छुपाने का प्रयास करेंगे, भक्त आपको पहचान जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस संसार में रह रहे हैं और
हम तटस्था प्रकृति से हैं, तो जीवन के जितने भी हम कार्य देख रहे हैं आसपास, हम यहाँ में देखना चाहिए सब भगवान की शक्तियाँ हैं, है ना। मैं स्वयं भगवान की एक शक्ति हूँ। बाकी जितनी भी जीव, भूमि, आपो, अनल, वायु, जितना भी ये हो रहा है, ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है, फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अगर इन भगवान की शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान की इस माया से, बहिरंगा शक्ति से मोहित ना होकर हम अपने आप को अंतरंगा शक्ति में स्थित कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भगवान की शक्तियाँ इतनी अचिंत्य हैं तो भगवान कितने अचिंत्य होंगे। और जब हम शक्तियों का शक्तिमान से संबंध समझ सकते हैं तो फिर पूर्ण रूप से हमारी शरणागति होती है ना। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भुजते माम बुद्धा भाव समन्विता। जब एक जीव को समझ आता है कि सब भगवान की शक्तियों का खेल है और मैं स्वयं एक शक्ति हूँ, तो वो पूर्ण रूप से शरणागत होता है। तो आज के श्लोक के मुख्यतः हमने दो मुख्य बातें चर्चा की। भगवान की नरलीला, भगवान अपनी नरलीला से हमें क्या सिखा रहे हैं कि अच्छे ढंग से विधियों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से नारद मुनि का आदर किया, उनको पूरा श्रेय दिया, और किस प्रकार से सुंदर प्रश्न पूछे, और फिर किस प्रकार से भगवान की माया शक्ति अलग अलग श्रेणी के भक्तों, जीवों को किस प्रकार से अलग ढंग से वो मोहित करती है, और हम भी कैसे भगवान और उनकी शक्तियों के इस आदान प्रदान को समझकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और हमेशा हर कार्य में, हर परिस्थिति में हम भगवान के हाथ को देख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? बस ज़्यादा समय नहीं है, एक या दो प्रश्न ले सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बड़ा सुंदर प्रवचन। मेरा प्रश्न ये है कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी जैसे मोहित हो गए, जबकि वो उनके परम भक्त हैं, और भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि माया में ताम तरंती थे, तो इसको हम कैसे समझें कि उनकी शरण में रहकर भी वो मोहित कैसे हो जाते? शिव जी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति से मोहित हो गए, बहिरंगा शक्ति से नहीं थे। अच्छा, है ना। इससे तो भगवान ने शिव जी का गुणगान ही किया कि आप तो माया के साथ रहते हैं, उनसे मोहित नहीं होते। तो मोहित हुए तो अंतरंगा शक्ति से तो हो ही, अच्छी बात है। और ब्रह्मा जी की लीला में भगवान सिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा स्पेकुलेट किया, तो हम सबको शिक्षा देने के लिए। और जब ऐसे मुक्त जीव कभी कभी माया के प्रभाव में आते हैं तो हमेशा नहीं रहते, तुरंत बाहर आ जाते हैं। वो हम सबको शिक्षा देने के लिए होता है। हमारी स्थिति अलग है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि ब्रज में जो है भगवान जितना ऐश्वर्य दिखाते हैं वो माधुरी को और बढ़ाता है। जैसे जो पर्टिकुलर एग्जांपल आपने लिया था, माँ यशोदा जो है भगवान के मुख में ब्रह्मांड को देखते हैं, तो उसमें मतलब वो 10वें स्कंद के जो 8वें अध्याय में उसमें मतलब जैसे बताया जाता है कि माँ यशोदा देखने के बाद सोचती हैं कि मैं तो भगवान की माया से सोच रही थी कि मैं नंद महाराज की पत्नी हूँ, इस जगह का रानी हूँ। तो ऐसे थोड़ा सा ज्ञान की तरफ बढ़ने वाली होती है, फिर भगवान कवर कर लेते हैं। मगर जैसे मोमेंटरीली तो वो भगवान का ऐश्वर्य जो है उनके माधुर्य मतलब प्रेम को तो ढक दिया था, तो नहीं, अल्टीमेटली बढ़ता है। अल्टीमेटली बढ़ता है। अल्टीमेटली तो सोचा से मिट्टी ही खाई है। और फिर दामोदर लीला में उनको थोड़ी याद थोड़ी था कि ये इसने तो मुझे ब्रह्मांड दिखाया है, क्या दिखाया। वो तो थोड़ी देर के लिए मोहित हुई, तभी भगवान ने तुरंत वो ज्ञान हटा दिया, तभी प्रेम बढ़ा। अब उसमें जब गोवर्धन को उठाया 7 दिन के लिए, सब उसके बाद पूरा अध्याय है विचित्र कृष्ण, कि कृष्ण कितने वंडरफुल, कृष्ण कितने अद्भुत हैं, कि कमाल है, कमाल है, कैसे उठा लिया। तो हो सकता है इनमें कोई देवताओं का आवेश आ जाता हो, ये हो जाता हो, फिर भूल जाते हैं सब ना। तो उनका जितना भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा कृष्ण कितना अद्भुत है, उनका और प्रेम बढ़ जाता है इस ढंग से। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जो आपने कवर किया था सनातन गोस्वामी पाद ने जो प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु से, तो मेरा भी उससे ही रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्न है कि जैसे जो श्री कृष्ण हैं वो द्वापर के अंत में, ऑलमोस्ट कलयुग के शुरुआत का ही वो समय था, और फिर 1500 और कुछ वर्षों के बाद चैतन्य महाप्रभु का भी प्राकट्य होता है। तो कलयुग के युगावतार कौन है? क्या वो भगवान श्री कृष्ण हैं या वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं?
चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को द्वापर युग का माना जाता है। द्वापर युग के अंत में ही आए, लेकिन द्वापर युग में ही है। और जो चैतन्य महाप्रभु को कलयुग, अब इसमें अब कलयुग का युग अवतार नहीं माना जाता कोई, इसको लीला अवतार जी। माना जाता है। तो फिर लेकिन ऐसा तो भारत देश में कभी वो समय फिर रहा ही नहीं जब कृष्ण को युगावतार की तरह, जैसे प्रभु श्री राम को त्रेता युग में, द्वापर युग में नारायण के युगावतार की तरह पूजा गया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का तो वो फेस भारत देश में फिर कभी देखा ही नहीं गया, क्योंकि वो तो कलयुग के अंत में ही है, जो जब भगवान की प्राकट्य लीला द्वापर युग के अंत में। जी सॉरी, द्वापर युग के अंत में, क्योंकि जब भगवान का अप्रकट लीला हो जाती है, उसके बाद जब अर्जुन द्वारका जाते हैं, भगवान की जो रानियां होती हैं उनको संरक्षण करने के लिए, तो बीच में ही जो डाकुओं का अटैक हो जाता है, तो तब पता लगता है कि वो सब बल भगवान का था और कलयुग आ चुका है। तो और भगवान के धराधाम पे होने की वजह से कलयुग जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा था, लेकिन कलयुग जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो उससे पता लगता है कि वो द्वापर युग का बिल्कुल ही चरम ही था। तो फिर भगवान की तो पूजा द्वापर युग में हुई नहीं युग अवतार की तरह, तो फिर तो उस हिसाब से तो टेक्निकली कलयुग ही होना चाहिए। कभी जंग से मैंने सोचा नहीं, इस पर मनन किया जा सकता है। बस साधारणतः बताया था कि युग संध्या में ही जी जी जी, ना, इस पर विचार किया जा सकता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये 35वें श्लोक में जो भगवान नारद जी की तारीफ कर रहे हैं कि तीनों लोग भय से मुक्त हैं, और ठीक उससे पहले 20,000 राजा के मैसेज आ रहा है कि हम भय युक्त हैं। दोनों में विरोधाभास लग रहा है। हाँ वो एक गुणगान कर रहे हैं, और वास्तव में इस संसार है, अब संसार में भौतिक जगत में भय भी रहेगा, दुख भी रहेगा, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं उसको उससे मुक्त कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अब संकीर्तन चल रहा है तो संकीर्तन से जहाँ संकीर्तन होगा वहाँ भय खत्म होगा, माया का प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक, सब जगह है, कलयुग है, कलयुग के प्रभाव भी बढ़ेंगे, साथ साथ संकीर्तन भी बढ़ेगा, भक्त लोग पर्यटन भी कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भक्त जाएंगे ये सब प्रभाव दूर होते जाएंगे। यस माता जी, हाँ रुचि सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो जैसे आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया, और मोर वी फॉलो वी अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ लॉर्ड, जैसे उसमें बताया, और फिर बताया कि गुरु परंपरा की भी उसमें पूरी शक्ति है। तो भाई ये करते करते फिर मोनोटोनस मोड आ जाता है, तो उसके करते फिर यही है, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ या इसमें हेयरिंग ऑफ भागवतम हुआ, तो भाई फिर वो कृपा को अट्रैक्ट करना इज़ लाइक वे फार। इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए एक्चुअल में, और कैसे इस इम्पोर्टेंस को समझे? गुणगान तो किया गया। वैशेषिक का प्रभु बताते हैं कि हमारी जो साधना है वो ट्रिपल एस, स्ट्रिक्ट, सीरियस एंड सिंसियर। तो स्ट्रिक्ट हो गया बॉडी के लेवल पे, करना ही करना है, पत्थर की लकीर है। सीरियस हो गया, अटेंटिवली कर रहा है, माइंड को भी एंगेज करना है। और सिंसियर हो गया, सही पर्पस के साथ करना है, सही इंटेंशन के साथ करना है। तो अगर इसमें रखेंगे तो कभी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आप अटेंटिवली कर रहे हैं और सही इंटेंशन के साथ कर रहे हैं और शक्ति से कर रहे हैं, तो उत्साह बना रहेगा। बस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी आपने बोला था कि जैसे चावल की बोरी से बिच्छू निकाल देते हैं, मतलब ऐसा तो भगवान इंगेज रखते हैं ऐसे योग्य जन को, और वहीं पे हम सुनते हैं कि भगवान बहुत डेस्परेट हैं अपने, कि जितनी भी सोल्स हैं वो वापस भगवत धाम आए। तो ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब उनको वहीं पे इंगेज रखते हैं? और तो भगवान की तरफ कहते हैं, हम दृष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमा, जो मुझसे बहुत द्वेष करते हैं तो उनको ऊपर मैं कृपा करता हूँ कि ठीक है आपकी सारी इच्छाएं पूरा करता हूँ, हो लो जितना द्वेष करके देख लो, है ना। तो जबरदस्ती नहीं करते, हालांकि भगवान की आंतरिक इच्छा है कि इनका भी उद्धार हो। इनका उद्धार ऐसे ही होगा, ठीक है कितनी एक्सट्रीम तक जा सकते हो आप द्वेष करने, करो, तब भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर किसी वैष्णव की कृपा, हेतु कृपा होती है, फिर लोग जुड़ते हैं, है ना।
तो प्रभु जी जैसे हम लोग भी बहुत ज़्यादा ऐसे माया में और ऐसे सब फंसे रहते हैं, तो सेम भगवान मतलब हमें भी नहीं बुलाएंगे ऐसा? जब तक भगवान किसी भी जीव में थोड़ा सा भी भक्ति का एक स्पार्क देखते हैं, फिर भगवान पकड़ लेते हैं उसको। फिर भगवान उसको सब प्रकार की सुविधाएं देंगे ताकि वो जो स्पार्क है बिल्कुल प्रज्वलित अग्नि में आ जाए ना। सब प्रकार की सुविधाएं में दे रहे हैं भगवान। और जो बिल्कुल नास्तिक हैं उनका भी भगवान उद्धार करना चाहते हैं। भगवान तो सब जीवों के प्रति, भगवान में हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं है, लेकिन जो बहुत द्वेषी लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो, हमें अभी पूरी फ्रीडम चाहिए। तो भगवान उनकी फ्रीडम में फिर इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, तुम ऐसा रहना चाहते हो, करते रहो। लेकिन भगवान फिर भी किसी ना किसी तरीके से जो भक्त होते हैं उनके माध्यम से उनकी कृपा वहाँ तक पहुँचती है ना। ठीक है। यस प्रभु जी, आपने बताया कि हमारी साधना स्ट्रिक्ट, सीरियस और सिंसियर होनी चाहिए। तो इसमें हम सीरियस और सिंसियर को कैसे डिफरेंशिएट करें? या तो ये वैशेषिक का प्रभु बता रहे हैं अपनी बुक फैमिली बिजनेस में। तो सीरियस होता है, स्ट्रिक्ट तो हो गया जैसे शरीर के स्तर पे सख्ती से हम जरूर रोज को वो नियम पालन करेंगे। नहीं कोई कर रहा होता है कई बारी तो इतना अटेंटिवली नहीं होता। मंगल आरती तो आ गया लेकिन मान इधर उधर भटक रहा है, इसको अटेंटिवली भी करना है, ये सीरियस हो गया। फिर कोई हो सकता है कोई स्ट्रिक्टली कर रहा है, सीरियसली कर रहा है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है, उद्देश्य शुद्ध नहीं है। तो सिंसियरली मतलब क्लियर मोटिव्स, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, थैंक यू। तो वो सिंसियर है। ठीक है, तो आप सब। यस माता जी, आखिरी प्रश्न माइक दे दीजिए पीछे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस क्लास। प्रभु जी, जैसे कि ब्रजवासी भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं जब उद्धव जी गोपियों के पास संदेश लेकर आते हैं भगवान का, तो गोपियाँ कहती हैं कि वे स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, लक्ष्मीपति हैं, आत्माराम हैं, उन्हें हमारी क्या आवश्यकता। तो कैसे समझें इस बात को? हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो भगवान की जो योगमाया शक्ति है वो कभी ज्ञान को ढक देती है और कभी फिर ज्ञान प्रकट कर देती है, जो उस लीला के लिए आवश्यक है। गोपियाँ विरह में हैं और गोपी अपना गुस्सा प्रकट कर रही हैं कि वो तो आत्मा राम, उनको हमारी क्या परवाह है, ये है। और फिर साथ साथ में फिर भंवर गीत में देखते हैं कि राधा रानी फिर उनको तरह तरह के उल्टे शब्द ही बोल रही हैं, जानते हुए। फिर पहले तो ये बोल रही हैं कि आत्मा राम है, परमात्मा है, फिर उल्टे शब्द ही बोल रही हैं। तो योग माया ऐसे खेलती है उनके साथ, कभी ज्ञान ढक देती है, फिर प्रकट करती है, फिर ढक देती है, फिर प्रकट करती है, कि जो लीला का पोषण करे उस ढंग से होता है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, शिला प्रभुपाद की जय।